बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागो दो चरण को, दनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामत कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। श्री मामत कहे ए मोमिनो, ए सातवें पहर की बीत। अब कहो पहर आठवां, ताकि सुनो सिफत। ताकि सुनो सिफत, अब कहो पहर आठवां। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणाधर सुंदर साथ जी, प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अष्ट पहर की सेवा से आठवें पहर की लीला का वर्णन करवा रहे हैं। आठवां पहर जब शुरू होता है सुंदर साथ जी 3 बजे से 6 बजे तक। अब इस 8वें पहर में क्या होता है? श्री राज पोड़े पलंग पर, वाणी धाम धनिये की गरजत सब ऊपर। सुंदर साथ सब आ जाते हैं वाणी का गायन करने के लिए। इस समय श्री जी लेटे होते हैं पलंग के ऊपर, लेटे लेटे वाणी का गायन सुनते हैं सुंदर साथ जी। कौन सी वाणी? जो श्री जी के मुखार बिंद से अवतरित हुई है, जिसमें परम धाम का वर्णन है। सब सुंदर साथ इस वाणी का गायन करते हैं। बारी वाले गावत फिरती चौकी पर, जिनकी आवे सो गावही रसना मीठी कर। सुंदर साथ की वाणी गायन की 14 बारियां लगी हुई हैं सुंदर साथ जी। और जिस जिस सुंदर साथ की बारी होती है, बारी वाले सुंदर साथ समय से पहुंच जाते हैं और आकर मीठी वाणी गाकर, मीठी वाणी का मीठा मीठा जब रस पान करते हैं तो धाम धनी बहुत ही प्यार पूर्वक वाणी का गायन सुनते हैं, धनी को रिझाते हैं मीठे वाणों, अपने मीठे वचनों से। कौन सी वाणी का गायन हो रहा है सुंदर साथ जी? जिस वाणी को सुनने की
ताकत ब्रह्मा विष्णु महेश में भी नहीं है। क्या कह रहे हैं आगे की चौपाई में? ये सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए, और नाम किनके लियूं इन उपरांत सोए। कह रहे हैं इस ब्रह्मवाणी को सुनने की शक्ति त्रिदेवा के पास भी नहीं है। वो श्रीमुखवाणी का गायन हो रहा है सुंदर सा जी, किसके लिए? परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के लिए। ये वाणी किसके लिए आई है? परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के लिए। सागर सिंगार परिक्रमा खिलवत की वाणी सुंदर सा जी। परम धाम की खिलवत में धाम धनी अपनी आत्माओं के साथ क्या लीला करते हैं, कैसा परमात्मा का सिंगार है, कैसे उसके दिल के 8 सागर है, कैसी 25 पक्ष की शोभा है। इन्हें सुनने की ताकत इस नश्वर ब्रह्मांड के जो देव कहलाते हैं ना, त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके पास भी सुनने की ताकत नहीं है सुंदर साथ जी। हम सुंदर साथ हम कभी सोच लेते हैं, कभी कहने में भी आ जाता है कि हम कहते हैं कि हमारे ऊपर तो धनी की मेहर ही नहीं है, हमें तो कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा। तो सुंदर साथ जी क्या बता रहे हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं अगर हमें श्रीमुख वाणी सुनने को भी मिल रही है। धाम धनी की मेहर की हमारे ऊपर नज़र है, तभी तो हम चरणों में आए। मेहर को हम समझे सुंदर साथ जी। जिस श्रीमुख वाणी का एक हरफ सुनने की ताकत त्रिदेवा के पास नहीं है, वो ब्रह्मवाणी का हम पठन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। क्योंकि ये वाणी किसके लिए आई है? परम धाम की आत्माओं के लिए। अब इस ब्रह्मवाणी की बरकत से क्या क्या होगा सुंदर साथ जी? इसके आ जाने से कैसे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलेगी। और इस ब्रह्मवाणी का जो सच्चे हृदय से पाठ करता है, सच्चे हृदय से आत्मसात करता है, तो उसकी आत्मा यहीं बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों में विहार करेगी। श्रीमुख वाणी की अहमियत को हमें समझना होगा सुंदर साथ जी। ये कोई साधारण वाणी नहीं है। धाम धनी के हृदय के वचन है। धनी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होवे चरण। राजी के चरण श्रीमुख वाणी से जुदा नहीं है सुंदर साथ जी। क्या बता रही हैं? पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर। चरने है सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। धाम धनी ने अपने दिल में सोचा कि जो मेरा 5वें दिन की लीला का सुंदर साथ है, वो तो मेरे चरणों में समर्पित हो चुका है, लेकिन 6ठे दिन की लीला में जो सुंदर साथ है, वो कैसे सुख प्राप्त करेगा? श्रीमुख वाणी से ही सुंदर सा जी। पिछले साथ कारण ये वाणी कही। धनी कहते श्रीमुख वाणी के माध्यम से ही परम धाम की आत्माओं को यहीं बैठे बैठे सभी बातों का बोध होएगा कि हम कौन हैं। हमें ये बात कहाँ से पता चली? श्रीमुख वाणी से ही ना। अगर हमें श्रीमुख वाणी ना मिलती सुंदर सा जी, हमें कैसे पता चलता कि हम कौन हैं। आज जीवन हम माया के इस झूठे जगत में ही भटकते रहते, हमें कोई राह दिखाने वाला ही ना होता। श्रीमुख वाणी के आने से ही हमें पता चला हम कौन है, कहाँ से आए हैं, और इस तन को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, कैसे हम अपने प्राण प्रीतम से मिल सकते हैं, कौन सा रास्ता हमें अपनाना है। नहीं तो आज दिन तक ऐसा ही था सुंदर साथ जी के श्रीमुख वाणी अगर हमें ना मिलती तो हम माया के प्रपंच में ही फंसे रह जाते। जैसे सारी दुनिया लगी हुई है इस माया के बोझा को ढोने के लिए, हम भी ढोते रहते। तो धाम धनी की अपार मेहर हुई सुंदर साथ जी, तो हमें श्रीमुख वाणी मिली।
ए वाणी इन धाम की, ले बैठावत निज धाम। सबको सुख उपजे, होए पूरन मनोरथ काम। ये वाणी कहाँ की है सुंदर साथ जी? निज धाम की। ए वाणी इन धाम की, ले बैठावत निज धाम। अगर हम प्रतिदिन श्रीमुख वाणी का गायन करते हैं, पठन करते हैं, उसके अनुसार अपना आचरण करते हैं सुंदर साथ जी, तो हम यहीं बैठे बैठे निज धाम में जागृत हो जाएंगे इस वाणी की बरकत से। सबको सुख उपजे, होए पूरन मनोरथ काम। ये श्रीमुख वाणी सबके हृदय को सुख प्रदान करने वाली है। असल सुख कहाँ है सुंदर साथ जी? सुख का असल मूल कहाँ है? प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमल। और श्रीमुख वाणी हमें धनी के चरण कमलों तक पहुंचाती है, जहाँ सुख का निधान है, सुख का सागर है। तो सभी का हमारे जो मनोरथ है वो सफल हो जाएंगे। ऐसा ही नहीं सुंदर साथ जी, श्रीमुख वाणी का जो सच्चे हृदय से पठन करता है, उसके अंग संग भी कभी माया उसके आस पास भी फटकती नहीं है। माया उससे कोसों दूर रहती है और उसके सारे मनोरथ सफल होते हैं। नजर नाबूद जीव की, सो सुपने में रल जाए। नींद उड़े उड़त है, सुध ना रहवे ताए। ये हमारा जीव क्या है? निराकार से पैदा हुआ है। इस जीव की नज़र अगर अक्षर से परे अक्षर धाम में पहुंचती है तो किसके फलस्वरूप सुंदर साथ जी? श्रीमुख वाणी के फलस्वरूप। श्रीमुख वाणी में जो रहनी हमें धनी ने बताई है, जब हम उस रहनी को आत्मसात करते हैं, हम प्रेम में अपने कदम बढ़ाते हैं, हम चितौनी में अपने कदम बढ़ाते हैं, तो यहीं बैठे बैठे हमारी आत्मा परम धाम के सुखों का अनुभव करती है। वो जीव को भी वहाँ की लज्जत मिलने लगती है सुंदर साथ जी। जो जीव आज दिन तक निराकार को ही पार नहीं कर पाया था, वो जानता ही नहीं था कि निराकार से परे भी कुछ है। तो ये है श्रीमुख वाणी के शरण में आने का फल सुंदर साथ जी। इतनी बड़ी महिमा है श्रीमुख वाणी की सुंदर साथ जी। तो वाणी को शिरोधार्य अवश्य करना है, वाणी का पठन मनन हमें अवश्य करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अंतर आत्मा जिस जीव के ऊपर बैठी है, वो जीव के ऊपर माया अगर इतनी हावी है, हम उस माया के जहर को उतारना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है सुंदर साथ जी, श्रीमुख वाणी का पठन मनन करना, उनके अनुसार धनी के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना। क्योंकि ये वाणी हमें कहाँ लेकर जाएगी? जहाँ जबराइल रहया चल ना सकिया आगे। इन वाणी की बरकते जमुना सातों घाट पहुँचे। धनी क्या कह रहे हैं कि ये श्रीमुख वाणी आपको कहाँ ले जाएगी सुंदर साथ जी? उस परम धाम में जहाँ पर जिब्रील फरिश्ता भी नहीं पहुँच पाया था। जिब्रील फरिश्ता की बात हम सब जानते हैं सुंदर साथ जी, कि जब मोहम्मद साहब की आत्मा परम धाम के मूल मिलावा में जाने लगती है, तो जिब्रील जो उनके जोश का फरिश्ता है सुंदर साथ जी, क्या कहता है कि मैं सत्य स्वरूप से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे जाने से नूर तजल्ला की जो तजल्ली है उससे मेरे पर जलते हैं। इस चौपाई से समझते हैं सुंदर साथ जी, जित चढ़ ना सकिया जबराइल कहे मेरे पर जलत, नूर तजल्ला की तजल्ली ए जोत सह ना सकत। कि परम धाम में इतना इश्क है, नूर तजल्ला की तजल्ली, अक्षरातीत के प्रेम की इतनी वाहिदत है कि वहाँ तक जिब्रील फरिश्ता नहीं पहुँच सकता। वो
वो परम धाम में हमें पहुंचने का अधिकार मिल गया। किसकी बरकत से? श्रीमुख वाणी की बरकत से। अब हम सीधी बात कहाँ की करते हैं? अगर हमें पूछा जाए कि आप कहाँ से आए हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम तो परम धाम से आए हैं। वो परम धाम जिसके विषय में सारी दुनिया मौन थी, ऋषि मुनि मौन थे, सारे धर्म ग्रंथ मौन थे कि कहाँ है परम धाम और कैसा है परम धाम, कैसा है अक्षरातीत। वो सब बातों का बोध हमें हुआ श्रीमुख वाणी से सुंदर साथ जी। कई बार ऐसा होता है सुंदर साथ जी कि जब श्रीमुख वाणी की बात आती है ना, कई सुंदर साथ से ये बात सुनने को मिल जाती है कि हम तो प्रेम के स्वरूप हैं, हम इलम में क्यों डूबे? हमें तो धनी के प्रेम में रहना है। तो सुंदर साथ जी, जहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, हम प्रेम के स्वरूप हैं, ये बात हमें किसने बताई? क्या हम स्वयं से ही जान गए कि हम प्रेम के स्वरूप हैं? श्रीमुख वाणी को अगर हम इलम कह के किनारे कर देंगे तो सुंदर साथ जी, इलम ने ही तो हमें बताया कि हम प्रेम के स्वरूप हैं। धनी के इलम ने ही तो हमें बताया कि हम परम धाम से आए हैं। अगर इलम इतनी ही बुरी वस्तु था तो फिर क्यों सुंदर साथ प्रतिदिन वाणी का गायन कर रहे हैं? श्री जी स्वयं ही कह देते सुंदर साथ को कि नहीं, वाणी तो इलम है और आपको इलम नहीं लेना है, आप तो प्रेम के स्वरूप हो, प्रेम में रहो। तो क्या ज़रूरत थी उनको ये बात कहने की कि ब्रह्म आत्माओं के दो पंख हैं, इलम के, इलम का और इश्क का। इलम से क्या आता है? ईमान आता है। तो सुंदर साथ जी, प्रेम हमें धनी से कैसे करना है, ये भी तो हमें श्रीमुख वाणी ही बता रही है, ये इलम ही हमें बता रहा है। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। धनी कहते ये दोनों रूह के पंख हैं, ना रूह खाली प्रेम से आगे चल सकती है, ना खाली इलम से आगे चल सकती है। इलम हमें पहचान करवाएगा, इलम हमें बताएगा, रास्ता बताएगा और प्रेम उस रास्ते पर हमें आगे लेकर जाएगा। तो सुंदर साथ जी, दोनों ही ज़रूरी है। वाणी का पठन मनन भी ज़रूरी है, प्रेममयी ध्यान भी ज़रूरी है। इसलिए कभी भी श्रीमुख वाणी का हमें ऐसे बोलकर अपमान नहीं करना चाहिए कि इलम से हमें दूर रहना है। तो सुंदर साथ जी आगे वाणी की महिमा बताते हुए क्या बता रहे हैं मामती जी? इन जुबां के सुर सुनते सब ठोर आवे नजर, रूह आत्म पहुँचत ताई हो जात फजर। देखिए कितनी बड़ी महिमा धनी ने कही है। इन जुबां के सुर सुनते, ब्रह्म वाणी का गायन भी अगर हम सुन लेते हैं सुंदर साथ जी, सब ठोर आवे नजर, हमें इस संसार से लेकर परम धाम तक सब कुछ नजर आ जाता है। रूह आत्म पहुँचत, जो रूह है हमारी परम धाम से जो आई है तो उसकी आत्म जागृति हो जाती है, ताई होत जात फजर, और उसके लिए सारा संसार फजर हो जाता है। फजर कैसे हो जाता है सुंदर साथ जी? कहते हैं ना, एक तो प्रलय है जो सारा संसार ही जिसमें महाप्रलय में लीन हो जाएगा, और एक कहावत कही जाती है ना, आप मरे जग पर लो। कहते हैं ना हम कहावत कि जब हम ही नहीं रहे, हमारा तन ही नहीं रहा, तो हमें महाप्रलय का क्या मतलब? हमारे लिए तो तभी फजर हो गई जब हमारा ये तन छूट गया। उसी तरह से सुंदर साथ जी, हमारी असल फजर क्या है? जब हमारी आत्मा इस संसार को छोड़कर परम धाम में दृष्टि करेगी, जो पर आत्म की नज़र इस जीव के ऊपर पड़ी हुई है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा के रूप में जीव का संग करके अब क्या कर रही है? संसार को देख रही है, देख रही है ना।
कि ये मेरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सब देख रही है। जब आत्म दृष्टि, जब जीव को वाणी पढ़ने को मिलेगी, आत्म दृष्टि इस जीव से हटके पर आत्म के भावों में, पर आत्म में डूबेगी, धनी को देखेगी, परम धाम को देखेगी, तब क्या हो जाएगा? फजर, जिसे फजर कहा है, ताय होत जात फजर। तो ये फजर किसकी बरकत से हुई सुंदर सा जी? श्रीमुख वाणी से। वाणी ने हमें बताया कि तू यहाँ की नहीं है, तेरा नाता तो उस अक्षरातीत से है, तो उसकी अंग स्वरूपा है। जब ये बातें सुनकर हम धनी के प्रेम में डूबे, तब सुंदर सा जी यहीं बैठे बैठे हमारे लिए फजर हो गई, क्योंकि हमारी आत्मा जागृत हो गई, परम धाम के 25 पक्षों में विहार कर रही है, धनी के दिल में विहार कर रही है। तो जो कोई भी सुंदर साथ अपनी आत्मा की फजर करना चाहते हैं, तो दृढ़ ईमान के साथ हमें प्रतिदिन सुंदर साथ जी धनी के शिरमुख वाणी में डूबना है। उसको ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ वो चौपाइयों को हम पढ़ते जा रहे हैं। अच्छा है, पढ़ना भी बहुत अच्छा है सुंदर साथ जी, उसमें भी जीव का अंधकार दूर होता है। पर एक एक शब्द में अगर हम डूबेंगे ना, तो कितना आनंद मिलेगा। हमें ऐसा लगेगा कि हम धनी के दिल के सागर में ही गोता लगा रहे हैं। एक एक शब्द की गहराई में उतरकर देखिए सुंदर साथ जी, कितना आनंद आएगा कि मेरे धनी मेरे लिए क्या कह रहे हैं। ये हमारे लिए हमारे पिया धाम से वचन लेकर आए हैं, अति मीठे, जिस वचनों में उन्होंने अपने हृदय का सारा प्रेम उड़ेल कर रख दिया। धनी के दिल में जितना भी प्रेम था सुंदर साथ जी, सारा धनी ने श्रीमुख वाणी के माध्यम से उड़ेल दिया, सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया, रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, प्रेम की बातें भी, मैं ही तुम्हारा आशिक हूँ। इस संसार में भले तुम आ गई हो, पर ये मत सोच लेना कि कोई और तुम्हारा आशिक है। मेरे जैसा प्रेम करने वाला तुम्हें कोई भी नहीं है। आशिक मेरा नाम, रो अल्लाह आशिक मेरा नाम, मेरा ही नाम आशिक है। मैं ही परम धाम का वो आशिक हूँ जो तुम ब्रह्म आत्माओं के बिना रह ही नहीं सकता। जीवन तक हमें वाणी में कहा है सुंदर सा जी कि तुम क्या हो? मेरी जीवन हो, मुझे प्राणों से प्यारी हो। कौन कहेगा, कौन करेगा ऐसा प्रेम सुंदर साथ जी जितना धनी हमें करते हैं। आगे बता रहे हैं, इन वाणी की बरकते कछु न रहबे शक, रूहे राजी रहे रात दिन, जाए बैठे कदमों हक। इस वाणी की बरकत से हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का संशय ही नहीं रह जाता, हमें संशय रहित कर देती है धनी की ये वाणी सुंदर सा जी। रूहे राजी रहे रात दिन, जाए बैठे कदमों हक। और परम धाम में रूहों की दृष्टि श्री राष्ट्र श्यामा जी के चरणों में पहुंचती है और आनंद में मगन रहती है। दीदी मामी अपना माइक करना अंदर इन वाणी की बरकत मावे न जिमी आसमान, सुनने छोड़ बका पहुंचे सो मोमिन सुन के कान। इस वाणी की बरकत से क्या होगा सुंदर साथ जी? इस वाणी को पढ़ने से हम शून्य को छोड़ देंगे। ये ब्रह्मांड शून्य निराकार मंडल से परे हम कहाँ पहुँचेंगे? परम धाम की उस धरा में जहाँ प्रेम है, आनंद है, कोमलता है, चेतनता है। हमारी सुरता वहाँ विहार करेगी। कोई हेम गले अग्नि जले, भैरव करवत ले, खसम को पावे नहीं जो तिल तिल काटे दे। इस
श्रीमुख वाणी को पाने के लिए सुंदर साथ जी कितने यातनाएं सही हैं। उन ऋषियों मुनियों तपस्वियों से कोई पूछे जिन्होंने इतनी कठोर साधनाएं की है, पर एक हरफ भी बका का उनको सुनने को नहीं मिला। क्यों? कौन सुन पाएगा? धनी क्या कहते हैं, ये किसके लिए आई? परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के लिए, जो धनी के प्रेम के स्वरूप है। उन आत्माओं के इस ब्रह्मांड में आ जाने से सुंदर साथ जी सारी दुनिया के लिए वो दरवाज़ा खुल गया कि अब कोई भी श्रीमुख वाणी की शरण में जो कोई भी आ जाएगा तो सबके लिए धाम का दरवाज़ा धनी ने खोल दिया है कि लाओ प्यार और करो दीदार। धनी की श्रीमुख वाणी के को आचरण में लाकर कोरे से कोरे जीव के लिए भी धनी ने वो दरवाज़ा खोल दिया कि कोई भी अपने हृदय में प्रेम भर के मेरा दीदार पा सकता है। तो ये किससे हुआ सुंदर सा जी? श्रीमुख वाणी की बरकत से। ये वाणी क्या है, क्या बता रहे हैं श्री मामती जी? ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। श्रीमुख वाणी किसकी रसना है सुंदर सा जी? श्यामा जी की, जो हमें प्रति क्षण प्रति पल पिलावत रस रब का, राज्य के हृदय का रस पिलाती है। धाम धनी हमें कितना प्रेम करते हैं ये हमने जाना श्रीमुख वाणी से। आठों सागरों के क्या सुख है सुंदर सा जी, वो हमने जाना श्रीमुख वाणी में। खिलवत क्या है सुंदर सा जी, धनी के दिल में डूबकर कैसे हम 25 पक्षों के सुख में विलीन हो सकते हैं, ये हमने जाना श्रीमुख वाणी से। तो श्रीमुख वाणी हमें रब का रस पिलाती है, धनी के दिल का वो रस पिलाती है सुंदर सा जी। इन वाणी की बरकतें सब दफे होत बलाएं, सदा शैतान का पत मीने बैठ ना सके ताए। अब यहाँ पर बहुत ही विशेष बात कह दी है सुंदर साथ जी। हम सुंदर साथ कहते हैं ना कभी कि ऐसा सुनने को आता है कि हमारे ऊपर इतने कष्ट आ रहे हैं। गाँव के तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि बुरी बलाएं होती हैं, हमें किसी बला ने पकड़ लिया है। ऐसा किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो सब संशयों का निवारण धनी ने इस चौपाई में कर दिया। इन वाणी की बरकतें सब दफे होत बलाएं। राजी कहते किसी भी प्रकार की बला आपके संग चिपटी हुई है, चाहे माया का कोई दुख है, चाहे आप किसी भूत प्रेत से डर रहे हैं, किसी बुरी शक्ति से डर रहे हैं, तो श्रीमुख वाणी का आप निष्ठाबद्ध होकर सुंदर साथ जी पठन मनन करेंगे तो सब तरह की बलाएं आपसे दूर रहेगी। कोई भी बला आपको सता नहीं सकती, कोई भी दुख आपको सता नहीं सकता। सदा शैतान का पत मीने बैठ ना सके ताई, क्योंकि श्रीमुख वाणी का पाठ जहाँ होता है सुंदर साथ जी वहाँ पर शैतान कांपता है। जो सुंदर साथ प्रतिदिन वाणी में डूबे हुए हैं उनके आस पास भी वो फटक नहीं पाता। मीने बैठ ना सके ताई, उसके आसपास भी वो बैठ नहीं सकता शैतान। ये है श्रीमुख वाणी की महिमा सुंदर साथ जी। दुनिया को हम देखें तो कहाँ कहाँ भटक रही है। किसी पर कोई कष्ट आता है तो हम देखते हैं लोग कोई मंदिरों में, कोई पीरों के पास, कोई फ़कीरों के पास, कोई पंडितों के पास, मुल्लाओं के पास भागा फिर रहा है कि हमारा कष्ट दूर हो जाए। तो धनी ने क्या रास्ता बता दिया कि सुंदर सा जी आपको कष्ट से भी घबराने की आवश्यकता नहीं। आप निष्ठाबद्ध धनी की श्रीमुख वाणी का पाठ कीजिए तो इस वाणी के पाठ से आपकी सारी बलाएं दूर हो जाएंगी, कुछ भी नहीं ठहरेगा। दुख तो क्या कहा है, कछु आँख मिली के ना मिली,
फेर सुनत है कान, कोई आगो पीछे हरफ कहे, कहे मोमिनों को सुभान। अब श्री जी आंख बंद किए, श्रीमुख वाणी का जो श्रवण है सुन रहे हैं सुंदर साथ जी। और जो कोई भी सुंदर साथ चाहे वाणी गायन कर रहे हैं, चर्चा की अर्चा कर रहे हैं, तो श्री जी सब बातों को इतने प्रेम पूर्वक सुनते हैं। कोई आगो पीछे हरफ कहे, कहे मोमिनों को सुभान। कि कोई भी शब्द अगर सुंदर साथ आगे पीछे कह देते हैं तो श्री जी उनको टोक देते हैं कि यहाँ पर आप ये बात गलत कह रहे हो। यूँ करते इन भांत से बाकी रात रही घड़ी चार, आया समय बिरत का गिरो उठने का करे विचार। अब इस तरह करते करते 4 घड़ी रात बाकी रह जाती है सुंदर सा जी। 4:30 बजे का समय हो जाता है और उस समय परम धाम की जो ब्रीत होती है वो सुंदर साथ को सुनाई जाती है। अब परम धाम की चर्चनी का समय हो जाता है। तो कोई नींद करत है, कोई सुनने चाहे बिरत, उठे लालदास कहने को पहले मंगला आरती के इत। अब उस समय कोई सुंदर साथ सो रहा होता है और कोई सुंदर साथ परम धाम की ब्रीत को सुनना चाहता है। और इस समय में लालदास जी उठते हैं और पहले मंगल आरती का समय होता है, आरती की जाती है और उसके बाद सब सुंदर साथ मिलकर बिरत सुनने के लिए बैठते हैं। वृंदावन के घर में कोई दिन कही बिरत, साथ सब उत बैठ के कस्त को करते इत। अब सबसे पहले वृंदावन जी के घर में कुछ समय व्रत कहने की जो प्रक्रिया चलती है और सब सुंदर साथ बैठकर व्रत का श्रवण करते हैं। 4:30 बजे का समय है सुंदर सा जी जब व्रत कही जाती है। अब क्या कहा जाता है, 11 जोलो रही दिल बड़ो चाह धरे, फेर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंग ठरे। जब तक 11वीं सदी का समय होता है सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1751 तक का, तो सब सुंदर साथ के हृदय में तड़प होती है परम धाम की चितवनी के लिए। हम देखते हैं, हमने सुना अष्टपहर की सेवा में कि किस प्रकार सुबह शाम श्री जी के द्वारा चितवनी करवाई जाती है। पल पल वाणी में, चर्चा में, चितवनी में सुंदर साथ का व्यतीत होता है। और जैसे ही श्री जी की अंतर ध्यान लीला होती है सुंदर सा जी, तो बहुत सी ब्रह्म सृष्टियों ने श्री जी के साथ ही अपने तन का त्याग कर दिया। एक क्षण भी वो श्री जी का विरह सहन नहीं कर पाई और उसके बाद ईश्वरीय सृष्टि का साम्राज्य आ जाता है। ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान और बंदगी में डूब गई और धीरे धीरे जैसे जैसे जीव सृष्टि का साम्राज्य आया सुंदर साथ जी, तो क्या कहा है, फेर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंग ठरे। और जो श्रीमुख वाणी की महिमा थी और चितवनी की जो महिमा थी वो धीरे धीरे ओझल होती गई। और क्या हो गया सुंदर साथ जी, सिर्फ सेवा पूजा तक ही सब सीमित रह गया। श्री जी ने हमें राह कौन सी दिखाई थी, परम धाम की। और परम धाम की राह पर चलने के लिए उन्होंने हमें क्या बताया था कि चितवनी और वाणी मथन, इन दोनों के समान कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। अगर हमारे हृदय में प्रेम हम भरना चाहते हैं तो प्रतिदिन हम धनी की शोभा में डूबे, उनके अंगों की शोभा को निहारे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा जागृत हो और हमारे हृदय में ईमान आए राज्य के लिए, तो श्रीमुख वाणी को प्रतिदिन पढ़ के अपने को ईमान पे खड़ा कीजिए सुंदर साथ जी।
वाणी के तुल्य और चितवनी के तुल्य कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। इस कारण से कहा गया है कि जैसे श्री जी का अंतर ध्यान होता है 1751 में, अग्यारी जोलो रही दिल बड़ो चाह धरे, फेर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंगठरे। उसके बाद जो चितवनी की एक चिंगारी सुंदर साथ के हृदय में जल रही थी कि हमें तो परम धाम में ही यहाँ बैठे बैठे विहार करना है, वो चिंगारी कहीं ना कहीं ठंडी पड़ गई। तो अब सुंदर साथ जी, जो कोई बिरत कहे करे सेवा ताई, आवे पिछली रात को एही हेत दिल ल्याए। अब जो कोई भी सुंदर साथ सेवा करते हैं ब्रित कहने की, और महावजी भाई उन सब सुंदर साथ की सेवा करते हैं, सेवा करके आनंद लेते हैं कि मेरे परम धाम के सुंदर साथ परम धाम की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, और उन सब सुंदर साथ की सेवा करने का लाभ महावजी भाई लेते हैं। चौथी निरत की वर्णन होत है, बैठे पोड़न पांचवी में, फेर छठी सुखपाल की, हिंडोले झूले सातवीं में। सारी लीला का वर्णन किया जाता है। रंग महल है पहली भूमिका में, दूसरी भूमिका का, तीसरी का, चौथी जो चौथी निरत की वर्णन होता है कि जो चौथी भूमिका है वहाँ पर नृत्य की हवेली है, और पांचवी में हम पौड़ते हैं, फिर छठी सुखपाल की, हिंडोले झूले सातवीं में, और छठी भूमिका जो है सुखपाल की है, और सातवीं और आठवीं में हम हिंडोलों में झूलते हैं। सारा वर्णन सुंदर साथ को सुनाया जाता है परम धाम की चर्चनी के द्वारा। अब चर्चनी और चितवनी में क्या अंतर है सुंदर साथ जी? चर्चनी के द्वारा हम ज्ञान के द्वारा परम धाम की शोभा में डूबते हैं। ज्ञान से हम जानते हैं, श्रीमुख वाणी से हम जानते हैं कि परम धाम के 25 पक्ष ऐसे हैं, ऐसी उनकी शोभा है, कैसे कैसे वहाँ पर सुख है। और चर्चनी के बाद जो चितवन आता है सुंदर साथ जी, और चितवनी के द्वारा हम प्रेम अपने हृदय में भरकर उनमें विहार करते हैं। धनी के दिल में हम डूबते हैं, क्योंकि धनी के दिल से ही तो सब है, धनी के दिल से ही तो परम धाम के 25 पक्ष हैं, धनी के दिल से ही तो सखियां हैं, श्यामा जी हैं, सब है। तो अब चर्चनी जब करवाई जा रही है, सातों घाट फेर के, 2 पुलों ऊपर जमुना, चल आगे पीछे मरोर खाई, पहुंची तालाब में लहरा। बताया जा रहा है कि कैसे जमुना जी के किनारे पर 7 घाट आए हैं। सातों घाटों का वर्णन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, सभी घाट का वर्णन बताया जा रहा है। और कैसे जो केल का पुल आया है, बट का पुल आया है, उसकी कैसी शोभा आई है वो बताया जा रहा है। इन आगे मैदान है, फेर फूल बाग करे नजर, सो बाग तले सो ऊपर, शोभा सुनते हो जाए फजर। धनी कह रहे हैं आगे रंग महल की पश्चिम में, जो पश्चिम की चौगान का मैदान आया है, फूल बाग और नूर बाग की शोभा आई है कि उस शोभा में अगर हम डूब जाएं तो क्या होगा? शोभा सुनते हो जाए फजर। इतनी मनोरम शोभा है सुंदर साथ जी कि अगर वो शोभा हमारे दिल में आ जाए तो उसी समय फजर हो जाए। यही बैठे बैठे हमारी आत्मा वहाँ के सुखों में डूब जाए। जैसे हम किसी अच्छे ऐसे स्थान पर चले जाएं सुंदर साथ जी, जैसे कोई पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे बहुत सुंदर फूलों के बागों के दृश्य होते हैं, तो वो भी हमें कितने लुभावने लगते हैं। हमारा दिल ही नहीं होता कि उन दृश्यों से हम कभी बाहर आएं, दिल होता है वहीं ठहर जाए। तो ये तो परम धाम का फूल बाग है,
परम धाम का नूर बाग है, जिसके एक एक पत्ते को, एक एक जर्रे को पिया ने अपने प्रेम से सींचा हुआ है। धनी के दिल का व्यक्त स्वरूप है पूरा परम धाम। तो उस शोभा में डूबते फजर कैसे नहीं होगी सुंदर साथ जी। अब आगे वर्णन होता है। कुंज वन इन बीच में ए बिरत होत वर्णन, दिन रहया पोहर पिछला, श्री राज श्यामा जी उठ बैठे सयन। किस तरह से कुंज वन की शोभा आई है वो वर्णन होता है। अब पिछला एक पहर जब शेष रह जाता है, 3 बजे का समय होता है, श्री राज श्यामा जी तीसरी भूमिका की पड़साल में उठ बैठती हैं। कौन घाट आज जाएंगे पूछ के पहुँचे तित, एक पहर बिलास किया 2 पहर बिहरत। अब धामधनी पूछते हैं श्यामा जी से कि आज सखियों से पूछिए कौन से घाट जाना है। तो आरोग पोड़े भोम तीसरी, खेले चौक में साथ, श्री राजे आज चित धरी, खेल दिखाऊं पकड़ हाथ। अब तीसरी भूमिका की पड़साल से जब नीले पीले मंदिर में पोड़ते हैं, उसमें आरोगते हैं और फिर नीले पीले मंदिर में पोड़ते हैं, उसके बाद तभी धनी ने ये चीज़ दिल में अपने ले ली थी सुंदर साथ जी कि आज मुझे रूहों को खेल दिखाना है माया का। समय है 4:30 बजे का और धनी ने दिल में ले लिया तो क्या हुआ, फिर इश्क रबद खिलवत की, मजकूर करी मोमिन, आए तले विराजत होए आप में चेतन। अब ये सारी बातें बिरत में बताई जा रही हैं कि कैसे परम धाम में ये लीला हुई, कैसे धनी ने अपने दिल में लिया, और जैसे ही धनी ने दिल में लिया तो हम आत्माओं के दिल में भी आ गया। जब धनी ने दिल में लिया फिर इश्क रबद की खिलवत की, मजकूर करी मोमिन। फिर हमने ये बातें करी कि हमें तो हमारा इश्क बड़ा है और आपका, आप अकेले हो, हम 12,000 हैं, हम मिलकर आपको रिझाती हैं। और सब अक्षर ब्रह्म पर दृष्टि जाना आत्माओं की, और उनकी दृष्टि जाना आत्माओं के ऊपर के कैसी धनी की लीला है, ये सब कारण कार्य बन गया सुंदर साथ जी। अब 11 बरस 52 दिन पीछे पहुँचे वृंदावन, एक रात तहाँ रहे फिर तीसरा उत्पन्न। अब ब्रज में फिर हमने 11 साल 52 दिन तक श्री कृष्ण जी के साथ, जिस तन में साक्षात अक्षरातीत आवेश रूप से विराजमान थे, लीला हुई। उसके बाद हम रास में गए और रास से पुण्य इस जागनी के ब्रह्मांड में हम आए, जो तीसरा ब्रह्मांड बना। ये सारा बेवरा ए संक्षेप बिरत का, एक एक कहे सुकन, विस्तार इत बहुत है सब ठोर पावे मोमिन। इस तरह से वृत्त में सारी बातों को अच्छे से संक्षेप में करके बताया जाता है। परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन किया जाता है और इसका क्या कह रहे हैं ममती जी कि बहुत विस्तार है, कितना मैं इसका वर्णन करूं। इन इंद्रियन की मैं क्या कहूँ, ये तो अब गुण की ही काया, इनसे क्यों देखूँ मैं साहिब, ये तो भड़ी आड़ी माया। ये इंद्रियां की बात बताते हुए बता रहे हैं धनी हमें सुंदर साथ जी कि ये इंद्रियां तो क्या है हमारी, ये माया का ही संग्रह है, ये तो माया ही है। इंद्रियां कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। अभी आप देखिए, एक इंद्री हमारी जीवा भी है ना, तो जीवा को हम चाहें तो कभी तृप्त कर सकते हैं। हमारे पूरे शरीर को इसने नाच नचा रखा है। हर इंसान किसके वशीभूत हुआ रहता है, अपनी जीवा के। जीवा को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, व्यंजन चाहिए। अगर कुछ खा रहे हैं, चीनी कम है तो भी जीवा को अच्छा नहीं लगेगा।
अगर चीनी ज़्यादा है तो भी इसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इंद्रियां क्या है, अब गुण की ही काया कहा है। इनसे क्यों देखूं मैं साहेब, ये तो भई आड़ी माया। साफ हमें निर्देश कर दिया कि अगर हम इंद्रियों के अधीन हैं सुंदर सा जी, तो हम धनी को नहीं देख सकते, क्योंकि ये इंद्रियां तो निरी माया है, ये हमें नचाती हैं। हम कहीं भी प्रेम की बाजी को हारते हैं तो किसके वशीभूत होकर हारते हैं सुंदर सा जी, इंद्रियों के। इंद्रियां हमें फजीत करती हैं। अगर हमें ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, जीवा की ही तो तृष्णा है ना, जीवा को ही तो अच्छा नहीं लगता ना फीका भोजन। तो साफ इस चौपाई में निर्देश है कि अगर हम धनी को देखना चाहते हैं, उनके प्रेम में डूबना चाहते हैं, तो पहले इंद्रियों का हमें दमन करना ही होगा। इसको इंद्रियों के भाव से हमें ऊपर उठना होगा। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब इंद्रियों के अधीन तो हुए रहते हैं। जैसी हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं वैसा ही तो सब शरीर के अंग करते हैं। तो सुंदर साथ जी, इसलिए हमें धनी की तरफ से निर्देश है प्रेममयी चितवन करने का। और चितवन अगर हम चाहते हैं हमारी लगे तो थोड़ा सा इंद्रियों को शांत करना होगा, इसे स्वादिष्ट व्यंजनों से रोकना होगा। जब भी हमारी जीवा ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन मांगे तो हमें उसको नहीं देने हैं, उसके अधीन नहीं होना है, क्योंकि दिल में ये बात रखनी है कि ये इंद्रियां तो माया है। अगर हम माया का संग करेंगे सुंदर साथ जी तो माया में ही पड़े रहेंगे। हमें किसका संग करना है, आत्मा का संग करना है। अब ये शरीर है, शरीर के अंदर इंद्रियां हैं। अब शरीर, इस तन के ऊपर हमारी आत्म बैठी हुई है, हमें आत्म भाव में जीना है। हमें धनी के प्रेम का विहार करना है, प्रेम में विहार करना है। अब ए बिरत श्री राज सुनत है, तब होत अरुण उदय, सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रांत को समय। अब सुंदर सा जी, जब श्री जी बिरत सुन रहे होते हैं तो अरुण उदय का समय हो जाता है। तब सब सेवा सुंदर साथ जो उस समय की सेवा वाले होते हैं वो आकर अपने समय पर सेवा में खड़े हो जाते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए आठों पहर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहूँ शोभा हक। इस प्रकार से हमने आठों पहर की इस सेवा को सुना सुंदर साथ जी, और हमने सुना उन सुंदर साथ की कुर्बानी के विषय में, उन सुंदर साथ के प्रेम के विषय में। और हमें धनी का निर्देश है, धनी हमें प्रति वर्ष बीतक चर्चा कहीं ना कहीं से एक फ्लो बना हुआ है कि सुंदर साथ के तक पहुंचनी ही पहुंचनी है। एक महीने की जो श्री बीतक चर्चा हम सुंदर साथ को सुनने के लिए मिलती हैं, किस लिए सुंदर साथ जी, कि हम भी उसी रहनी को आत्मसात करें। जैसे उन सुंदर साथ ने माया में रहते हुए भी माया को पीठ दे रखी थी, हम सबकी रहनी भी वैसी ही हो जाए। जैसे ब्रज में हमने प्रेम भरी बांसुरी को सुना और उसी क्षण अपना घर परिवार तन त्याग कर हम कहाँ पहुँच गई, योग माया के ब्रह्मांड में ना, नित्य वृंदावन में ना। तो ऐसे ही अब श्रीमुख वाणी रूपी बांसुरी प्रतिदिन बज रही है सुंदर साथ जी। और प्रतिदिन हमारे लिए कैसा होना चाहिए कि हम धनी के प्रेममय ध्यान में डूबे और पल पल धनी के सुखों का रस पान करें। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की रहनी क्या है सुंदर साथ जी, किस रहनी को ब्रह्म सृष्टि अपनाती है, खाते पीते उठते बैठते, सोबत सुपन जागृत, ब्रह्म न छोड़े माशूक के, जाकी असल हक सो निस्बत। जिसकी उस असल प्रीतम से असल निस्बत है ना सुंदर साथ जी, वो एक क्षण के लिए भी अपना समय
खराब नहीं करेगी। इधर उधर की बातों में वो एक पल भी अपना वेस्ट नहीं करेगी। वो सोचेगी कि मेरा एक एक क्षण अमूल्य है, क्योंकि ये समय मुझे दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये आखिरी मौका है हमारे पास। ब्रज से जब हम रास में गए, रास से परम धाम गए सुंदर साथ जी, हमारी खेल की इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी, तो दूसरा मौका हमें मिल गया धनी को रिझाने का। लेकिन अब अगर हम बाजी हार गए तो फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। अब तीसरा मौका हमें नहीं मिलेगा। इसलिए ये मनुष्य तन हमें मिला है, ये भरतखंड की भूमि हमें मिली है सुंदर साथ जी, ये 28वां कल युग हमें मिला है। हम बहुत धन्य धन्य हैं कि श्रीमुख वाणी हमें मिली है। तो एक भी क्षण हमारा व्यर्थ में ना जाए। खाते पीते हर समय, उठते बैठते सोते जगते हमारे चित्त में एक ही प्रीतम अक्षरातीत की इच्छा रहे, एक ही छवि हमारे हृदय में हो, धाम धनी की छब के प्रीतम आपके अतिरिक्त ना मेरा कोई था, ना कोई है, ना कोई भविष्य में होने वाला है। तू ही मेरा था, तू ही है, तू ही रहेगा, और तेरे ही प्रेम में मुझे मगन रहना है। ऐसी हमारी रहनी हो सुंदर साथ जी। ये धनी हमसे चाहते हैं, और हम धनी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सब सुंदर साथ के ऊपर अपार मेहर की ऐसी दृष्टि डालें कि हम यहीं बैठे बैठे जागे घर धाम का सुख प्राप्त करें। हम सब सुंदर साथ की आत्मा धनी के प्रेम में विहार करें, उनके आनंद का रस पान करें, और हर पल ये चौपाई हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो जाए कि हमारा हर एक क्षण धनी के प्रेम में व्यतीत हो। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अष्टपहर की जो सेवा का आज आखिरी पहर था, कल हम आगे सुनेंगे 36 कारखानों की सेवा। अभी हमारी 2 दिन की बीतक शेष है सुंदर साथ जी। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।